एक छोटी सी कहानी है, हो सकता है कि कल्पकथा हो लेकिन अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश समाहित किए हुए है। मतलब ये कि देवताओं ने जब मानव को बनाया तो उसके उपरांत वे इस चिंता से ग्रस्त हो गए कि मानव को शक्ति के रहस्य से दूर कैसे रखा जाए। क्या किया जा सकता है जिससे शक्ति का रहस्य मानव के हाथ कभी भी न लग पाए। अब शक्ति का यह रहस्य छिपाने के लिए उचित स्थान निश्चित करने के लिए देवताओं ने सभा आमंत्रित की। सभा में एक देवता ने कहा कि यह रहस्य हम पृथ्वी के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पर छिपा देंगे। दूसरे देवता ने सुनकर कहा कि नहीं नहीं, पर्वत पर नहीं, मानव आज नहीं तो कल पर्वत के शिखरों पर भी पहुंचेगा ही, तब इसके हाथ वह शक्ति का रहस्य लग जाएगा। इसलिए पर्वत के बजाय इसे समुद्र के तल में छिपा देते हैं। तीसरे देवता ने कहा कि क्या फर्क हुआ, पर्वत के शिखर पर पहुंचने वाला मानव क्या समुद्र के तल तक नहीं पहुंचेगा। सबसे अच्छा तो ये होगा कि आप इस रहस्य को जमीन में गहरे गाड़ दें। संयोग से एक अनुभवी देवता भी वहां पर हाजिर थे। उन्होंने कहा कि जो भी प्रस्ताव सामने रखे गए हैं पर्वत पर अथवा समुद्र में रखने के, उससे हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। मैं कहता हूं शक्ति का यह रहस्य आप खुद मनुष्य के भीतर रख दीजिए। मनुष्य अपने भीतर कभी नहीं देखेगा और इस तरह शक्ति का रहस्य कभी भी मनुष्य के हाथ नहीं लगेगा। प्रस्ताव पारित हुआ, सभा समाप्त हुई और इस काल्पनिक कथा से सीखने की असली बात यह है कि सफल होने के लिए, अपना ध्येय हासिल करने के लिए जो कुछ हमें चाहिए वह हमारे अंदर ही होता है और हम हमेशा दूसरों की ओर देखते रहते हैं, अपने बाहर ताकते रहते हैं, झांकते रहते हैं। इसलिए सफलता की गारंटी तो आपको तभी दी जा सकती है जब आपको अपनी शक्तियों पर, अपने आप पर भरोसा हो और आप इसके लिए तैयार हों। तो फ्रेंड्स, यह एक पॉजिटिव कहानी थी और शुरुआत भी करेंगे एक पॉजिटिव न्यूज़ से। बहुत सारे लोग जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि वर्तमान में कुछ नई वैकेंसी आती तो आनंद आता, तो उनके लिए कई न्यूज़ हैं। सबसे पहली बात ये है कि उत्तर प्रदेश में टीजीटी और पीजीटी की लगभग, अगर उसमें प्रिंसिपल की भर्ती भी आने वाली है, तो अगर तीनों ही पदों को जोड़ा जाए तो लगभग 10,000 से ज़्यादा पदों के सापेक्ष भर्ती आएगी और जुलाई अगस्त में, ठीक है। लेकिन उसके पहले एक सूचना ये भी प्राप्त हो रही है कि दिल्ली में भी लगभग 10,500 शिक्षकों की भर्ती होने वाली है। यानी कि आपकी तो लॉटरी लग रही है, लगभग कुल मिला के 20,000 के आसपास आपको शिक्षक भर्ती मिल रही है। और निश्चित रूप से DSSB की जो शिक्षक भर्ती होती है, इसमें सिर्फ एक एग्ज़ाम होता है और यूपीटीजीटी की अपेक्षा इसमें सुविधाएं भी सेवा काल में अधिक मिलती हैं। फिलहाल फ्रेंड्स, ये खबर लीक हुई है, मतलब इसकी जो ऑफिशियल डिक्लेरेशन है वो कोर्ट के माध्यम से हमें पता चली है। और यहाँ पर जो खबर है उसके अकॉर्डिंग DSSB दिल्ली सरकार के स्कूलों के लिए जल्द 10,591 नियमित शिक्षकों की भर्तियां शुरू होंगी। सरकार ने इसके लिए दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को आग्रह भेजा है। खुलासा सरकार की ओर से हाई कोर्ट में दाखिल हलफनामे में किया गया है। मतलब ये न्यूज बिल्कुल पक्की है। फिलहाल ये भर्तियां सरकार और नगर निगमों के स्कूलों के लिए चल रही 15,000 शिक्षकों की नियुक्ति से अलग है। जस्टिस विनोद गोयल के समक्ष सरकार की ओर से शिक्षा निदेशक विनय भूषण ने हलफनामा दाखिल किया था। उन्होंने बताया था कि 10,591 नियमित शिक्षकों की भर्ती को मंजूरी दे दी गई है। तो फिलहाल फ्रेंड्स, ये खबर बहुत ही पॉजिटिव है और अब आप बिल्कुल भी कोताही ना करें, तैयारी में लग जाएं और जो कुछ भी साधन आपके पास उपलब्ध हैं उसी से स्टार्ट कर लें, क्योंकि बाकी की जो चीज़ें होती हैं वो क्रमशः आपके पास आती चली जाती हैं। पढ़ाई क्या है, पढ़ाई एक साधना के जैसी होती है। जितनी अधिक आप साधना करेंगे उतनी अधिक शक्तियाँ आपको प्राप्त होंगी। ऑलराइट फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अब चलते हैं फिर उत्तर प्रदेश की एक और खबर की ओर। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो अपने आप में कभी पूरब का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता था, लेकिन इस समय हालात कुछ वहाँ पर बुरे चल रहे हैं। मतलब ये कि पिछले अगर कुछ वर्षों से देखा जाए तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कई सारे विवाद हुए और उनमें से एक नया विवाद आपके सामने है। बीएससी द्वितीय वर्ष की परीक्षा में जंतु विज्ञान विषय का दूसरा पेपर था। राज्य विश्वविद्यालय ने शुरू कराई जांच, कॉलेजों को दिशा निर्देश जारी किए। मामला था कि स्नातक की वार्षिक परीक्षा के दौरान व्हाट्सएप पर क्वेश्चन पेपर वायरल हो गया। हालांकि पेपर जिस महाविद्यालय से वायरल हुआ वहां का प्रबंधन इससे इनकार कर रहा है। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए निर्देश जारी किए हैं। जो अब भी पेपर होंगे उनमें किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा समाप्त होने तक परीक्षा कक्ष न छोड़ने के निर्देश भी दिए गए हैं।
एनीवे ऐसी घटनाएँ होती रहती हैं, लेकिन क्यों होती हैं, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए और मुझे तो लगता है कि व्हाट्सएप पर बड़ी कड़ी नज़र बनाए जाने की ज़रूरत है क्योंकि सारी चीज़ें यही वायरल कर देता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि सिपाही भर्ती जनवरी 2018 में जितने भी चयनित हुए हैं, उनमें से जो उनकी ट्रेनिंग होने वाली है, 2 ग्रुपों में करवाई जाएगी ट्रेनिंग क्योंकि ट्रेनिंग करने के लिए सीट और जगह कम है, तो इसलिए जो पहली ट्रेनिंग होगी उसमें 23,520 लोग शामिल होंगे और 29 अप्रैल से इनका प्रशिक्षण शुरू हो रहा है और जब इनका प्रशिक्षण पूरा हो जाएगा मतलब 29 अक्टूबर को, उसके बाद दूसरी बैच की ट्रेनिंग की जाएगी। फिलहाल अच्छी बात है, ट्रेनिंग होनी चाहिए और यूपी के अलावा सीआईएसएफ, आरटीसी देवली राजस्थान और सीआईएसएफ मुंडाली उड़ीसा में भी 1400 रंगरेटों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। मतलब ये कि काफ़ी अच्छी बात है। चलिए कम से कम नया पुलिस बल तैयार हो रहा है, ठीक है? ऑलराइट फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। ग्रुप डी की शारीरिक दक्षता परीक्षा प्रयागराज में शुरू हो रही है 26 मार्च से और इसके तहत रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ यानी कि आरआरसी की ओर से ग्रुप डी के अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जाएगी। आयोजन रेलवे के डीएसए ग्राउंड में किया जाएगा और आपको बता दें कि ऑनलाइन परीक्षा में सफल 14,288 अभ्यर्थी अब पीईटी में भाग लेंगे कुल 4,762 पदों के सापेक्ष और जो लोग इसके लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं वो लोग rrcald.org से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आज रविवार है फ्रेंड्स और यही वजह है कि आज खबरें कम हैं क्योंकि होली के बाद अभी कोई भी आयोग खुला हुआ नहीं है। तो फिलहाल जो कुछ भी न्यूज़ होगी वो कल से आपको मिलना शुरू होगी। आज की इस न्यूज़ सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपने आप पर भरोसा रखिए, तैयारी करते रहिए क्योंकि सफलता अंतिम सत्य है और ये आपको मिल के रहेगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।